हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो वीडियो है इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी हु इज हैविंग बिजनेस लॉ एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी और लॉ रिलेटेड अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो जहां पर बिजनेस लॉ आपके सिलेबस के एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. So today we will discuss one of the important, or rather I should say most important aspect of company law, that is meetings. एक कंपनी के अंदर किस तरह के मीटिंग्स होने चाहिए, उसके क्या क्या कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स हैं अंडर कंपनी लॉ. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. मीटिंग्स जो है वो कंपनी में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं. मीटिंग्स क्या है जो आप नॉर्मली समझते हो मीटिंग वर्ड से, उसी तरह की मीटिंग्स की हम बात कर रहे हैं, जिससे कि कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो स्मूथली हो सके. लेकिन कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके लिए मीटिंग्स कब कब होने चाहिए, कब नहीं होने चाहिए, क्या प्रोसीजर होगा मीटिंग को कंडक्ट करने का, ये सारी चीजें भी कंपनी लॉ बताती है. तो जो वर्ड है मीटिंग, या जो टर्म है लीगल टर्म मीटिंग, इसको कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है. ओके. लेकिन जनरली हम जो समझते हैं, जो इंग्लिश टर्म मीटिंग का मीनिंग है, वही हम उसको लीगल टर्मिनोलॉजी में भी समझते हैं. एक ऐसी एक्टिविटी जहां पर बिजनेस से रिलेटेड एसेंशियल या बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग किया जाता है, दैट इज अ मीटिंग. अब कंपनी मीटिंग में जनरली क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स असेंबली ऑफ मेंबर्स शेयर होल्डर्स, जिसकी भी मीटिंग है, बहुत तरह की मीटिंग होती है, अभी आगे हम देखेंगे. वो सब एक जगह पर इकट्ठा होता है और जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स डिस्कस करना होता है उसको डिस्कस करते हैं और फिर एक अग्रीमेंट पे आते हैं कि हाँ, इस पॉइंट पे ऐसा डिसीजन लेना है. तो दैट इज अ मीटिंग. और इस किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए कंपनी लॉ के अंदर मीटिंग से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको इफेक्टिवली समझना कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, सबके लिए इम्पोर्टेंट है. कुछ जनरल प्रोविजंस है, ये कहें कि जनरल टर्मिनोलॉजी है जो हर तरह की मीटिंग पे एप्लीकेबल है अंडर कंपनीज एक्ट. पहला है प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वीन मीटिंग्स. मीटिंग्स को कौन बुला सकता है? जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वही मीटिंग को बुला सकते हैं. ओके. और हर मीटिंग के लिए अलग एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी. जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट. इसके बाद रेजोल्यूशन इज पास टू कन्वीन अ जनरल मीटिंग इंश्योरिंग लेजिटिमेसी एंड एडहेरेंस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस. उसके बाद मीटिंग पूरा कंडक्ट कैसे होगा, उसके लिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं प्लस कंपनी लॉ के अंदर जो लिखा गया है उन सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है. इसके बाद नोटिस का रिक्वायरमेंट होता है हर तरह के मीटिंग में. तो एक नोटिस भेजा जाएगा उन सारे लोगों को जिनको मीटिंग में आना है, जिनको मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है. हर मीटिंग में जो नोटिस दिया जाता है उसमें जनरल क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, किस प्लेस पे मीटिंग हो रहा है, डेट एंड टाइम क्या होगा मीटिंग का, और क्या एजेंडा डिस्कस करना है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बारे में डिसीजन मेकिंग करना है. इससे क्या होगा, जितने रिक्वायर्ड लोग हैं या जितने कंसर्न लोग हैं जिनको मीटिंग में प्रेजेंट होना है, वो सभी मीटिंग में पहुंच पाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है मीटिंग से रिलेटेड कोरम. कोरम क्या है? कितने लोगों को, मिनिमम कितने लोगों के प्रेजेंट होने पर ही मीटिंग को शुरू किया जा सकता है और मीटिंग को एक वैलिड मीटिंग माना जाएगा अंडर कंपनीज एक्ट. तो मिनिमम नंबर ऑफ प्रेजेंस जो चाहिए लोगों का किसी भी टाइप की मीटिंग को करने के लिए, वो हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग पे डिपेंड करता है किसके लिए कोरम कितना है. तो कोरम टर्म से हम यही समझते हैं. और कोरम का जो रिक्वायरमेंट है वो जैसे मैंने आपको बताया, मीटिंग जिस टाइप का मीटिंग है उस पर डिपेंड करेगा और कंपनी के साइज पे भी डिपेंड करता है. कुछ और जो टर्म्स है मीटिंग से रिलेटेड, उनमें से एक है अजेंडा. अजेंडा क्या है? लिस्ट ऑफ बिजनेस आइटम्स, मतलब वैसे पॉइंट्स जिनको मीटिंग में डिस्कस करना है. और इसको जैसे कि मैंने आपको नोटिस में भी बताया, नोटिस में ही मेंबर्स को बता दिया जाता है कि ये जो मीटिंग है वो इस डेट टाइम इस दिन पे होने वाला है और उसमें ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया जाना है. फिर आता है मीटिंग मिनट्स, समरी ऑफ मीटिंग प्रोसीडिंग्स. मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया, कैसे डिस्कस किया गया, उसको, उसका जो समरी, या उसका ये कहें जैसे आप अपने एग्जाम के लिए नोट्स प्रिपेयर करते हो, तो उस मीटिंग का जो नोट्स प्रिपेयर किया गया वो मीटिंग मिनट्स होता है. लेकिन ये एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. ठीक है. किस मेंबर ने क्या कहा,
उस एजेंडा के बारे में क्या क्या डिस्कशन हुआ, किसका क्या व्यू पॉइंट था और फाइनली क्या डिसाइड किया गया, ये सारी चीज़ें एक्यूरेटली मेंशन की जानी चाहिए। और जो मीटिंग मिनट्स हैं उसको मीटिंग के 30 डेज के विद इन प्रिपेयर करके साइन करवा लेना चाहिए, ताकि वो एक रिकॉर्ड की तरह मीटिंग में क्या हुआ था उस रिकॉर्ड की तरह उसको रखा जा सके। और मीटिंग एजेंडा और मिनट्स से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, उसको अगर नहीं फॉलो किया गया तो वो मीटिंग एक प्रॉपर मीटिंग नहीं होती है। फिर मीटिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी क्या है? ये अलाउ करता है शेयर होल्डर्स को टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू अटेंड एंड वोट ऑन देयर बिहाफ। मतलब शेयर होल्डर्स जिनको मीटिंग में खुद आना था वो अपने बिहाफ पे किसी को अपॉइंट करते हैं कि तुम जाओ मेरे बदले मीटिंग अटेंड करना और मेरा जो वोटिंग पावर है वो तुम एक्सरसाइज करना। तो वैसे पर्सन को जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ में आता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, उसको प्रॉक्सी कहते हैं। तो प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है अंडर कंपनीज लॉ उसको फॉलो करके ही एक प्रॉक्सी को एक शेयर होल्डर अपॉइंट करा सकता है। Resolutions, business transactions conducted through resolutions. Ordinary and special resolutions are two main types, each serving specific purposes in corporate decision making. So, finally जो decision हो रहा है उसको resolutions भी कहते हैं। तो जैसे हमने बहुत बार अभी तक कंपनी लॉ जब से हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोगों ने बहुत बार ये देखा है कि इस काम को करने के लिए शेयर होल्डर्स का एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, इस काम को करने के लिए एक ऑर्डिनरी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो वही उसी रेजोल्यूशन की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। वो दो टाइप से हो सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। और ये रेजोल्यूशन और प्रॉक्सी का जो पूरा सिस्टम है इससे क्या होता है, हर शेयर होल्डर का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है हर मीटिंग के विद इन, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी वो अपना इक्वल पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। अब कितने टाइप्स के मीटिंग हैं अंदर कंपनीज एक्ट? मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग्स आर प्राइमरी कैटेगरीज। ठीक है, जब मीटिंग्स शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है या मेंबर्स की मीटिंग हो रही है तो उसमें सबसे पहले दो प्राइमरी कैटेगरीज हम देखते हैं, एक जनरल मीटिंग और एक क्लास मीटिंग्स। उसके बाद जनरल मीटिंग्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है स्टैट्यूटरी मीटिंग्स में, एनुअल जनरल मीटिंग्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। अब ये सब क्या है उनको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि कितने टाइप्स ऑफ मीटिंग अवेलेबल हैं या मेंशन्ड है अंडर कंपनीज एक्ट। अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात की जा रही है तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा, कमिटी की मीटिंग्स होगी जो कि इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को गवर्न करता है। और किस किस तरह की मीटिंग्स पॉसिबल है? डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग्स, क्रेडिटर्स की मीटिंग्स, क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर्स की मीटिंग। ठीक है, तो ये सब कुछ और लोग हैं जिनका कंपनी में स्टेक होल्डिंग है या इंटरेस्ट है, जो जिनका मीटिंग लॉफुली अंडर कंपनीज एक्ट कंडक्ट किया जाता है। So this is the diagrammatic representation of company meetings, कितने तरह के company meetings possible है, और यहाँ पर आप classification देख सकते हो जिसके visual representation से आप इसको याद भी रख सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? स्टैट्यूटरी मीटिंग्स वर मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब 2013 एक्ट तो बाद में आया, उसके पहले से बहुत सारे कंपनीज इंडिया में फंक्शनल हैं और इनकॉर्पोरेटेड भी हैं पुराने एक्ट के अंदर। तो पुराने एक्ट के हिसाब से एक स्टैट्यूटरी मीटिंग्स मैंडेटरी था हर बहुत तरह की कंपनीज में, तो उनको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग्स कह रहे हैं। प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड कंपनीज अफेयर्स विद शेयर होल्डर्स। तो कंपनी में क्या चल रहा है उसका डिस्कशन शेयर होल्डर्स के साथ में होता था। अब यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो नोटिस इशू करते थे स्टैट्यूटरी मीटिंग का और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। ठीक है, 21 डेज का नोटिस का टाइम था। 21 डेज पहले, जिस दिन भी मीटिंग रखा गया है उसके 21 डेज पहले नोटिस सारे शेयर होल्डर्स को चला जाना चाहिए। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कंटेन स्पेसिफिक डिटेल्स एज पर सेक्शन 165। 165 में जो जो डिटेल्स दिए गए हैं वो सारी चीजें इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड होती हैं, जो कि शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है मीटिंग करने के लिए। और इसका अगर नॉन कंप्लायंस हो, जो सेक्शन 165 के अंदर जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें अगर फॉलो नहीं की गई है स्टैट्यूटरी मीटिंग में, तो इसकी वजह से कंपनी को पेनाल्टीज तो लगेगा ही, साथ में कंपनी को वाइंड अप भी किया जा सकता है।
तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टैट्यूटरी मीटिंग्स जो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, उन सबको उनके पूरे फुल प्रोसीजर के साथ में कंपनी फॉलो करे। अब इसी जनरल मीटिंग में हमने देखा था कि स्टैट्यूटरी मीटिंग के साथ में दूसरा पार्ट जो जनरल मीटिंग का है वो है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। और ये एजीएम आपने बहुत बार न्यूज में, टीवी चैनल्स पे सुना होगा। अलग अलग कंपनी के एजीएम्स हमेशा कंडक्ट होते रहते हैं, बहुत बार उनको यूट्यूब पे लाइव भी किया जाता है। तो एजीएम ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसका लाइव टेलीकास्ट भी लोगों के लिए किया जाता है, वो देखते हैं। तो सेक्शन 96 के अंदर, कंपनीज एक्ट सेक्शन 96 के अंदर एजीएम जो है वो एनुअली करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साल में एक बार। क्यों किया जाता है? टू ट्रांजैक्ट ऑर्डिनरी बिजनेसेस। ठीक है, नॉर्मल क्या क्या बिजनेस करने वाली है कंपनी, या क्या क्या बिजनेस किया है कंपनी ने एक साल तक, और फ्यूचर क्या क्या करना चाहती है, वो सारी चीजें एजीएम में डिस्कस होती हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई टेक फ्रीक है, आपने जनरली देखा होगा कि लोग रिलायंस के, जियो के एजीएम का बहुत इंतजार करते हैं। नॉर्मल कस्टमर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंबर्स, शेयर होल्डर्स नहीं, जिनका कंपनी में डायरेक्ट स्टेक होल्डिंग है वो लोग नहीं, बट जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं वो जानना चाहते हैं। या एप्पल का एजीएम, सैमसंग का एजीएम, ये सब काफी लोग उसका इंतजार करते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि वहां पर ही बेसिकली जो कंपनीज हैं वो अपना फ्यूचर प्रोजेक्शंस अनाउंस करती हैं, साथ में किस तरह की टेक्नोलॉजीज उन्होंने बिल्डअप किया है, क्या वो करना चाहते हैं पूरे साल के अंदर, और क्या क्या उन लोगों ने किया हुआ है अभी तक। वो सारी चीजें, वो जनरल ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कशन जो है, वो सब एजीएम के अंदर होता है। Provides members with an opportunity to review company performance and express opinions on management। ठीक है, अब members के लिए है ये। तो एजीएम के दौरान ही जितने कंपनी के मेंबर्स हैं उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कंपनी ने एक साल में कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसके बारे में वो कंपनी के मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकें। अब यहाँ पर जो नोटिस है एजीएम का, वो भी 21 डेज पहले मेंबर्स के पास में चला जाना चाहिए, जैसा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग का भी रिक्वायरमेंट है। और एजेंडा यहाँ पर जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिविडेंड डिक्लेरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। कंप्लायंस एंड पेनाल्टीज, फेलियर टू होल्ड एजीएम। अगर कोई कंपनी है जो एजीएम कंडक्ट नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, तो और जो नोटिस का रिक्वायरमेंट है या तो उसको फुलफिल नहीं कर रही है, अगर ये सारे प्रोसीजर्स को फुलफिल नहीं कर रही है कोई कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, तो उसके लिए वो पेनाल्टी के लिए लायबल है। और एजीएम क्या इंश्योर करता है, क्यों एजीएम कंपलसरी है? क्योंकि यहाँ पर इट गिव्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स। मतलब मेंबर्स जान सकते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे बिजनेस को कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और शेयर होल्डर्स या मेंबर्स का प्रॉपर पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है इन द होल बिजनेस अफेयर ऑफ द कॉर्पोरेट, दैट इज द कंपनी। कोरम रिक्वायरमेंट क्या है एजीएम का? तो पब्लिक कंपनीज में उनके स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो कोरम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वहां पर एक्चुअली कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कोरम कितना होगा, कंपनी का साइज कितना बड़ा है। और प्राइवेट कंपनीज में 2 मेंबर का मिनिमम रिक्वायरमेंट, 2 मेंबर का है एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। प्रॉक्सी वोटिंग, यहाँ पे मेंबर्स जो है वो प्रॉक्सीज अपॉइंट कर सकते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। और प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो क्यों है? ताकि जो वोटिंग प्रोसीजर है, किसी भी एजेंडा पे जब वोट किया जाएगा तो उस प्रोसीजर में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके। तो एजीएम जब कंडक्ट हो जाता है उसके 30 डेज के विद इन एजीएम का जो मीटिंग मिनट्स है, जो भी डिटेल्स जो डिस्कस किया गया है एजीएम में, वो सारी चीजें, और जिस जिस लीगल प्रोविजन का कंप्लायंस किया गया है, वो सारी चीजें जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में फाइल किया जाता है, लेकिन टाइम पीरियड 30 डेज का है। और अगर इस फाइलिंग प्रोसीजर को अगर कंप्लाई नहीं करती है कंपनी, तो फिर उसके ऊपर पेनाल्टीज इम्पोज किए जा सकते हैं। तो जो डिस्कस किया गया मीटिंग मिनट्स, या मीटिंग मिनट्स में जो रिकॉर्डेड है, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो एग्जैक्ट वही चीजें होनी चाहिए जिस मैनर में, जिस तरीके से एजीएम में डिस्कशन हुआ है और जिस एजेंडा पे डिस्कशन हुआ है। इसीलिए टाइमली रिपोर्टिंग होना चाहिए, एक्यूरेट रिपोर्टिंग होना चाहिए, और उसका टाइमली फाइलिंग भी होना चाहिए।
Penalties for non-compliance serve as deterrents and reinforce the importance of adhering to statutory requirements. मतलब जो हर जगह पे आप पेनाल्टी का प्रोसीजर देख रहे हो कि कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो पेनाल्टी, वैसा नहीं किया तो कंपनी के ऑफिसर्स को इम्प्रिजनमेंट, तो ये सारी चीजें क्यों हैं? ये इसीलिए हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो कंपनी लॉ को फॉलो करके अपने बिजनेस को कंडक्ट करें। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसको अथॉरिटी है कि अगर कंपनी एजीएम के प्रोसेस को करेक्टली इन्फोर्स नहीं कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहां पर जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जिसको आप बार बार देखोगे कोर्ट कहा जाता है नॉर्मली, वो इंटरफेयर कर सकता है कंपनी के प्रोसीजर्स में। सेकेंड टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग इज ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या है ईजीएम? ईजीएम मीटिंग है शेयर होल्डर्स का। क्यों करते हैं शेयर होल्डर्स ये मीटिंग? तो इसको कन्वीन किया जाता है टू डिस्कस अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट मैटर्स दैट कैन नॉट वेट अंटिल नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अब जैसे हमने एजीएम का देखा था कि कंपनी लॉज में कंप्लीटली मेंशन किया हुआ है कि एजीएम कब होना चाहिए, कितने कोरम होना चाहिए, किस किस टाइम पर कितने लोगों को प्रेजेंट होना है, वोटिंग का क्या प्रोसेस, सारी चीजें। लेकिन साल में एक बार एजीएम होगा, तो एक साल तक जो मैटर्स वेट नहीं कर सकता है डिसीजन के लिए, वैसे इंपॉर्टेंट मैटर्स को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करके शेयर होल्डर्स डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं। तो ईजीएम क्या है? कोई क्रिटिकल इशू है, कोई इमर्जिंग सिचुएशन है, इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, जिसका टाइमली तुरंत डिसीजन लेना जरूरी है, वैसी चीजों के लिए ईजीएम का प्रोविजन है। और ऐसे भी स्पेशल बिजनेस मैटर्स जो नॉर्मल रेगुलर मीटिंग्स में नहीं डिस्कस किए जाते हैं, वैसे कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग को भी और इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए ईजीएम का प्रोविजन है अंडर कंपनीज एक्ट। ईजीएम को बुलाने की अथॉरिटी किसके पास है? तो पहले या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकते हैं खुद से। सो व्हेन अर्जेंट मैटर अराइजेस दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन एंड कैन नॉट बी डेफर्ड, मतलब वो बहुत दिनों के लिए वेट नहीं कर सकता, ऐसा मैटर है जिसपे तुरंत डिस्कशन के और डिसीजन की जरूरत है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से ईजीएम बुला सकते हैं। शेयर होल्डर्स भी बुला सकते हैं। शेयर होल्डर्स ओनिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, वो बोर्ड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक ईजीएम को कन्वीन किया जाए ताकि जो स्पेशल मैटर है, अर्जेंट मैटर है, उसको डिस्कस किया जा सके। तो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही अथॉरिटी है ईजीएम को कन्वीन करने का, और शेयर होल्डर्स भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईजीएम कन्वीन करवाने के लिए, लेकिन शेयर होल्डर्स भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही एड्रेस करेंगे फॉर कन्वीनिंग ईजीएम्स। तो जब ईजीएम को कन्वीन करना होगा तो नोटिस की जरूरत पड़ेगी, तो इस नोटिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नोटिस, जैसे हमने पहले जनरल प्रोविजंस में डिस्कस किया था कि नोटिस में डेट, डे, टाइम, वेन्यू और क्या क्या एजेंडा डिस्कस करना है, वो सारे डिटेल्स होते हैं। और नोटिस भेजा कैसे जाएगा? स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है, रजिस्टर्ड मेल से भेजा जा सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मींस से ईमेल के द्वारा भी भेजा जा सकता है। तो नोटिस भेजने का, सर्व करने का जो तरीका है, वो भी कंपनीज एक्ट के रूल से कंप्लाई करना चाहिए। और टाइमली नोटिस से क्या फायदा होगा? टाइमली नोटिस इसलिए जरूरी है ताकि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। तो अभी हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि किस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईजीएम कन्वीन करने के लिए, या फिर शेयर होल्डर्स के रिक्वेस्ट पे भी वो ईजीएम कन्वीन कर सकते हैं। लेकिन अगर ईजीएम के जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाई नहीं किया जाता है, तो जो कंपनी है उसके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको पेनाल्टी और फाइन फेस करना हो सकता है। प्लेस और टाइम क्या होगा ईजीएम का? तो ईजीएम जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस या किसी और सूटेबल लोकेशन पर भी हो सकता है विद इन द सिटी वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ईजीएम कन्वीन किया जा सकता है, या फिर जिस सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है उसी सिटी के विद इन कहीं पर भी ईजीएम को कंडक्ट किया जा सकता है। नोटिस जो है यहाँ पर भी 21 डेज का रिक्वायरमेंट है। और पेनाल्टीज इस नोटिस और वेन्यू से रिलेटेड अगर प्रोविजंस को कंपनी फुलफिल नहीं करती है तो यहाँ पर भी फाइन्स और लीगल एक्शंस कंपनी पे लिए जा सकते हैं अंडर कंपनीज एक्ट। अब एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, और ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इन दोनों के बीच क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। तो एजीएम जो है वो हमें पता है कि वो रेगुलर मीटिंग है जिसको साल में एक बार करना ही करना है हर कंपनी को। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है? ये
एजीएम में इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग से मीटिंग है जो कि किसी अर्जेंट मैटर के लिए बुलाई जाती है। एजीएम जो है वो सारे कंपनीज पे एप्लीकेबल है। ईजीएम भी हर तरीके की कंपनी कंडक्ट कर सकती है जब जरूरत पड़े तब। अब एजीएम के लिए जो टाइम पीरियड है वो कब है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, तो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा है उसके 6 मंथ्स के विद इन एजीएम कंडक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ईजीएम के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि ईजीएम का पूरा पर्पस ही ये है कि जब कोई अर्जेंट मैटर हो, अर्जेंट सिचुएशन इमर्ज हो, तो उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके डिस्कशन के लिए ईजीएम कंडक्ट किया जाए। तो एजीएम का बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड पर्पस है, डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना, जो कंपनी में एक साल में हुआ है उसको डिस्कस करना, फ्यूचर में कंपनी क्या प्लान कर रही है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करना, डिविडेंड्स, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करना। ईजीएम किस लिए है? ताकि जो इमरजेंट सिचुएशन है, जो कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही है, इमीडिएटली उसको सॉल्व किया जा सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी होती है एजीएम को कंडक्ट करने की या कन्वीन करने की, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलोंग विथ द रिक्विजिशन, या फिर उसको हम एप्लीकेशन कह सकते हैं, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, वहां पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईजीएम कन्वीन करते हैं। तो एजीएम अगर नहीं कंडक्ट करती है कोई कंपनी, तो वहां पर ट्रिब्यूनल इंटरफेयर करता है, जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो इंटरफेयर करता है। फाइन तो लगाया ही जाता है, और भी बहुत कुछ कंपनी पे लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। लेकिन ईजीएम कब कंडक्ट करना है वो मैंडेटरी नहीं है, बस ईजीएम में जो प्रेस्क्राइब रूल्स हैं वो कंपनी लॉ के फॉलो करके ही ईजीएम को कंडक्ट करना है। अगर वो नहीं किया जाता है तब फाइन इम्पोज होता है ईजीएम के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम आते हैं सेकेंड कैटेगरी, दैट इज क्लास मीटिंग्स। क्लास मीटिंग्स क्या है? क्लास मीटिंग्स आर कन्वीन फॉर शेयर होल्डर्स होल्डिंग अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स टू एड्रेस इशू स्पेसिफिक टू दैट क्लास। एक क्लास ऑफ शेयर्स जो शेयर होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं, उस क्लास ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जो डिस्कशन है उसको क्लास मीटिंग कहते हैं। उसमें कुछ चेंजेस लाना है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस लाना है, या वो लेट्स से कंपनी ने 4 क्लास और 4 अलग अलग कैटेगरीज के शेयर इशू किए थे, ठीक है? तो जब कैटेगरी 1 का जो शेयर होल्डिंग्स है, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जब मीटिंग हो रही है तो उसको हम क्लास मीटिंग कहेंगे। क्लास मीटिंग का क्या पर्पस होता है? तो उसका पूरा पर्पस होता है डिस्कशन वैसे मैटर्स को लेकर जो कि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेयर्स को और उन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा हो। तो जो वोटिंग रूल्स और प्रॉपर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ये सारी चीजें कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्लास मीटिंग्स पे एप्लीकेबल होती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मीटिंग्स है बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स जो है वो मस्ट होल्ड अ मिनिमम ऑफ 4 मीटिंग्स एनुअली, ठीक है? तो बोर्ड मीटिंग्स 4 बार होने चाहिए एक साल में, विथ नो गैप एक्सीडिंग 120 डेज बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स। तो फर्स्ट मीटिंग से सेकेंड मीटिंग में 120 डेज का से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, सेकेंड से थर्ड में भी 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो जो 4 मीटिंग्स होने वाले हैं उनके बीच में आपस में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। बोर्ड मीटिंग में जो नोटिस है वो 7 दिनों के लिए भेजा जाता है। अभी हमने एजीएम और ईजीएम में देखा था वो 21 डेज के लिए था। सारे डायरेक्टर्स को जाता है मीटिंग, जहां सॉरी नोटिस, जहां पर मीटिंग का डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। अब बोर्ड्स जो है वो वर्चुअल मीटिंग्स भी कंडक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या और किसी भी ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू। लेकिन वहां पर भी प्रॉपर सिक्योरिटी, पार्टिसिपेशन और कंपनी लॉज में जो कुछ लिखा गया है उन सारी चीजों को अगर फॉलो किया जा रहा है तो बोर्ड मीटिंग्स को वर्चुअल मीडियम से भी कंडक्ट किया जा सकता है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स हमने देखा जो कंपनीज एक्ट के अंदर मेंशन्ड है, उन सब में जो कॉमन क्राइटेरिया है जो उस मीटिंग को वैलिड बनाती है वो क्या क्या है? कन्वीनिंग अथॉरिटी, उस मीटिंग को बुलाने का अथॉरिटी उनके पास ही होना चाहिए जिनके बारे में कंपनीज एक्ट में लिखा गया है। जैसे एजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाता है, ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बुलाते हैं, और शेयर होल्डर्स उसके लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। नोटिस का जो पूरा प्रोसेस है कंपनीज लॉ के अंदर वो प्रॉपरली फॉलो किया जाना चाहिए। कोरम और चेयरमैन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक चेयरमैन होगा जो मीसी को प्रिसाइड करता है, और कोरम कितने लोग मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए वो सारी चीजें भी
कंपनी लॉ के हिसाब से ही मीटिंग में डिसाइड होनी चाहिए। वैलिड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, अब जो बिजनेस डिस्कस हुआ है, मतलब यहाँ पर बिजनेस का मतलब है कि जो जिस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है उसमें सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिस्कशन प्रोसेस में भी सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। डिस्कशन जो है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर वे में होना चाहिए ताकि जितने लोगों को लीगली उस मीटिंग में प्रेजेंट होने का राइट है उन सबको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और मीटिंग खत्म होने के बाद एक्यूरेट मीटिंग मिनट्स प्रिपेयर करने चाहिए जिसको एक रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है, जो कि मीटिंग के ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को दर्शाता है या उसका एविडेंस है। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट many people can get benefit out of it. Do not forget to like, share and subscribe और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।